रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला चंद घंटों से सफ़र में था। थकन के आसार सबके चेहरों पर नुमाया थे। एक मकाम पर पहुंचकर काफ़िला रुक गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काफ़िले के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को रोका और नीचे तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले नमाज की तैयारी के लिए पानी तलाश किया जाने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी तलाश करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी से कुछ कहे अपने ऊँट की तरफ वापस आ गए। सहाबाए कराम को हैरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रुकने का हुक्म दिया था, अब वापस क्यों आ रहे हैं? क्या दोबारा रवाना होने का इरादा है? सबकी नज़रें और कान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुंतज़िर थे। लेकिन हैरत उस वक्त और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट को खूंटे से बांधा और फिर दोबारा पानी तलाश करने चले गए। लोग ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें ये काम करने का हुक्म क्यों ना दिया? आपने खुद को मुशक्क़त में क्यों डाला? सिर्फ इसीलिए वापस आए थे? हम तो खुशी से ये खिदमत अंजाम देते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद ये काम कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम में से किसी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। जब कोई शख्स कोई काम खुद कर सकता हो तो उसे दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। अपने कामों में दूसरों पर भरोसा ना किया करो, किसी से मदद तलब ना करो, चाहे वो मिसवाक का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर इंसान खुद अपने काम कर सकता हो तो उसे दूसरों से नहीं करवाना चाहिए।